Hello bachcho, let's read this question. The question says describe the mode of action of AIDS virus with the help of a label diagram. तो हमें क्या करना है, जो मोड ऑफ एक्शन होता है एड्स वायरस का, जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एड्स। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स होता है वो कॉज होता है, लाइक जो एड्स होता है इट इज स्प्रेड और कॉज होता है बाय अ वायरस जिसे कहा जाता है HIV। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से कॉज होता है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी एड्स और HIV, लाइक वो किससे पैथोजन के बारे में डिस्कशन हो गया। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की, तो जनरली जो होता है वो जनरली ट्रांसमिट होता है बाय दी जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट बाय दी सेक्सुअल इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसलिए क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो ये जनरल कोर्स होता है। एड्स जो होता है एक लीटल डिजीज भी होता है ना। जो वायरस होता है जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है ये कंटेन करता है 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कंसिस्ट करता है। एंड जो HIV होता है वो अटैक करता है, दिस HIV जो होता है ये अटैक करता है टी सेल, जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनको, एंड मैक्रोफेजेस को अटैक करता है। मैक्रोफेजेस को अटैक करता है। जो वायरल RNA होता है वो कन्वर्ट होने लग जाता है इनटू वायरल DNA। वायरल RNA कन्वर्ट होता है टू दी वायरल DNA। जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी सिंथेसाइजिंग, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्म करने के लिए फ्रॉम RNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ना जो एंजाइम होता है इंटीग्रेस वो हेल्प करता है इन दी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेस हेल्प करता है इन दी इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल DNA ऑफ इन द जीनोम ऑफ होस्ट सेल। इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। एंड जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है ना, प्रो वायरस कहा जाता है। प्रो वायरस कहा जाता है जो कि सिंथेसाइज होता है बाय ऑल द प्रोटीन्स ऑफ द वायरस बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू सिंथेसाइज होता है। ट्रांसलेशन ना जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, रिलीज होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल्स। जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनमें से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल्स। ना जो वायरस होगा वो इन्फेक्ट करेगा अदर टी सेल्स को, वो अदर टी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। एंड जो है इसकी वजह से क्या कॉज होगा, रिडक्शन लाइक डिक्रीज हो गए टी सेल्स के नंबर, क्योंकि वो अटैक करता है टी सेल्स को ही, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं एक्ट करते हैं अगेंस्ट द वायरस पार्टिकल्स एंड अदर पैथोजन। जो टी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जो अदर पैथोजन होते हैं, अदर वायरल पार्टिकल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्ट करते हैं उनके अगेंस्ट। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। नाउ ये क्या होगा, दिस विल लीड टू दी, ये जो इम्यूनिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, पोजिशन सफर करेगा एज से। दिस विल लीड टू डिक्रीज इन इम्यूनिटी, इसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड पर्सन सफर करेगा द डिजीज। नाउ अब अगर हम ये देखें इन इमेज, तो जैसे कि हमें पता है बेसिकली जो HIV है वो बिलोंग करता है टू अ ग्रुप ऑफ वायरस जिसे कहा जाता है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जो कि लाइक इसमें क्या लाइक इट इज कवर्ड मतलब वायरस प्रोटीन कोट
प्रोटीन कोड्स। नाउ तो ये वायरल का जो आरएनए कोड होता है ये इन्फेक्ट ना, अब ये जो वायरस सेल होगा ये किसको इन्फेक्ट करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा एनिमल सेल को, जो नॉर्मल सेल होती है उसको इन्फेक्ट करेगा। वायरस जो है इन्फेक्ट करेगा टू दी नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल है उसको। नाउ दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल। ये क्या होगा, जो एनिमल सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ जो वायरल डीएनए है, वायरल आरएनए जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है इनटू द सेल। वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस होता है, दिस इज द वायरल आरएनए। नाउ क्या होता है, बेसिकली वायरल डीएनए जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वायरल डीएनए प्रोड्यूस होगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से। ना जो वायरल डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ये न्यूक्लियस है, एंड दिस इज जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है क्या, वो कंटेन करता है डीएनए। ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसके जीनोम में, इट इज न्यूक्लियस। ना जो न्यू वायरल आरएनए है वो प्रोड्यूस होंगे इन्फेक्टेड सेल्स से, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उससे प्रोड्यूस होंगे क्या, न्यू वायरल आरएनए। न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होंगे, एंड ये जो न्यू वायरल आरएनए है ये इंट्रोड्यूस लाइक ये प्रोड्यूस होंगे एंड ये इन्फेक्ट करेंगे अदर सेल्स को, ये इन्फेक्ट करेंगे जो अदर सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। तो ये तो बात हो गई अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था हमें मोड ऑफ एक्शन बताना है एड्स वायरस का विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।